हेलो हाय, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना अक्षय चौहान, मैथमेटिक्स टीचर। और आज से हमारा चैनल शुरू होने जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी के नाम से, जहां पे हम आपको जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी अदर्स स्टेट लेवल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, हम यहाँ पे आपको उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। और यहाँ पे आप हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। और क्योंकि हम लोग अभी तक जितना भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सब हम एकेडमिक पढ़ चुके हैं पहले से। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में बहुत फ़र्क होता है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि हमें केवल आंसर से मतलब होता है और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। इसलिए आप मेरे साथ सीखेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग। और आज से जो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा था और जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। अब जैसे कि आपने पहले पढ़ा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी बड़े से बड़े नंबर का छोटे से छोटा गुणज क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स एचसीएफ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी छोटे से छोटे नंबर का बड़े से बड़ा गुणज क्या कहलाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स एलसीएम। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक छोटे से छोटा नंबर ले लेते हैं 6 और 12। अगर हम बात करते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसके एलसीएम निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और ध्यान रखिएगा 2 केवल एक ऐसी प्राइम नंबर है जो कि सबसे छोटा होने के साथ साथ केवल एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 6 और 2 6 12। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर एलसीएम के अंदर हम देखते हैं, अगर कोई भी नंबर कोई एक भी नंबर किसी भी छोटे से छोटे नंबर से कट होता है तो हम उससे कट कर सकते हैं। जैसे 3 एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6। इसके बाद देखते हैं हम 3 से कट करके 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। अब हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सभी का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 12। ये था हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम करेंगे संख्याओं का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड, जैसे हमारे पास 2 नंबर थे 6 एंड 12। अब 6 का हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमें पता है 2 3 6, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3। और साथ में जितनी बार होता है उनकी साथ में पावर लिखते रहेंगे हम। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा 6। ऐसे ही 12 को हम कैसे बोल सकते हैं? 4 3 जा 12। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 इंटू 3। इसको बोल सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, जो हमारे पास नंबर होंगे, जैसे हमारे पास पहला नंबर था 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ पर था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 में दोनों की सेम है तो इसलिए हम कोई भी एक ले सकते हैं 3 की पावर 1। 2 2 जा 4 इंटू 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। यहाँ से हमें क्या पता चला? हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला पढ़ा था हमने
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि संख्याओं का गुणनखंड। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। इसके बाद हम लेते हैं 36, 48 एंड 72। अब हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर हैं जिनका हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 36, 48 एंड 72। वही जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2, इससे भाग करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि डिवाइड करना हम करते हैं स्टार्ट। 18 टू जा 36, 24 टू जा 48, 36 टू जा होता है 72। इसके बाद हम फिर से करेंगे 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24 एंड 18 टू जा 36। मैंने आपको उस दिन भी बताया था चाहे हमारे पास यहाँ पर एलसीएम में कितने भी नंबर हों, अगर हमारे पास कोई एक नंबर भी कट रहा है तो हम उसको कट करते रहेंगे। दैट मीन्स भले ही हमारे पास यहाँ पर 9 नहीं कट रहा है, लेकिन हम इन दोनों नंबर्स को कट करेंगे एज इट इज़। 9 एज इट इज़ आएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब हम फिर से यहाँ से 2 से कट करेंगे, 9 एज इट इज़ आने वाला है, 2 3 जा 6 एंड 9 एज इट इज़ आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इसके बाद 9, 3 और 9 ये सभी किसके फैक्टर्स हैं, 3 के। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर से यहाँ से 3 से कट करेंगे हम, 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनको काउंट कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पर आप। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 टू एक सेकेंड 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा होता है अपने पास 8 3 जा 24 का 4 कैरी कितना 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14, 144। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट से करते हैं। हमारे पास वैल्यूज थी 36, 48 एंड 72। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 4 जा 36, 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4 और 9 को लिख सकते हैं हम 3 3 जा 9। ऐसे ही हम 48 को कैसे लिख सकते हैं, 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 3 जा 48, 16 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। एज इट इज 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 9 जा 72 होता है, हमने पढ़ा है यहाँ पे। और 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 9 3 3 जा 9, 8 9 जा 72। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था जिसमें भी जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर होती है, सबसे पहले हम उसको उठाते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 9 जा होता है 144। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद जो हम नेक्स्ट नंबर लेने जा रहे हैं वो है 75, 240 एंड 360। 75,
240, 360। यहाँ पर हम सबसे पहले किससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट। 75 एज इट इज़ रहने वाले हैं। 240, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़। 18 2 जा हमें पता है 36 होता है एंड 0 एज इट इज़ रहने वाली है हमारे पास। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 75 ऐसे ही रहेगा। 2 6 जा 12, 0, 2 9 जा 18, 0। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 75, 32 जा 60, 45 2 जा होता है 95। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 75, 15 2 जा 30 एंड 45 एज इट इज़ रहने वाला है। अब हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 2 जा 6, कितना यहाँ पे रिमाइंडर आया 1 एंड टोटल हो गया 50। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम फिर से यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। 25 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए एज इट इज़ रहेगा। 5 एज इट इज़ रहने वाला है। 3 5 जा 15। अब हम उठाएंगे नेक्स्ट नंबर 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 एंड 1। अब देखिएगा आप 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, टोटल हो गया 16 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम गलत तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है जब भी 5 या 5 का कोई भी मल्टीपल किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है इजीली हमारे साथ कैलकुलेट हो सकती है। जैसे 25 6 जो होता है 150, 150 कैरी की यहाँ पर 0, कैरी कितना हो गया 15, 25 1 जा 25, 25 प्लस 15 होता है 40 इंटू 9। अब हमें पता है 9 4 जो होता है 36, दैट मीन्स वैल्यू कितनी हुई 3600। नोट कर लीजिए आप, कितने मिनट की होगी ओनली कितने मिनट की करनी? 30 15 में 15। तो मैं तो नहीं जाऊंगी, आधे घंटे बाद। चलेगा, ये तो हमारा था अभी तक एलसीएम के कॉन्सेप्ट। एलसीएम में हमने अभी तक 3 एग्जांपल पढ़े हैं जिसमें आपने सीखा कि हम एलसीएम को कम समय में कैसे निकालते हैं बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को। अब हम पढ़ेंगे साथ में क्या एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यूज़ लिखेगा आप 14 21 एंड 14 21 और हम लिख सकते हैं हम 42। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने एलसीएम देखा था। एलसीएम में हमने क्या देखा था कि हम सभी वैल्यूज़ को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। इसको जो सबसे पहले जो सोल्व करते थे बेसिक तरीके से, हम इसको बेसिक जो हमारा तरीका होता था अकेडमी में 14 को सोल्व करने का, तो सबसे पहले हम अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग सोल्व करते थे। जैसे कि 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। फिर हम 21 को यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। फिर हम यहाँ पे सोल्व करते थे किसको 42 को। 2 से सोल्व करते थे 21, फिर 3 से सोल्व करते 7 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पर देखते थे हम 2 इंटू 7 14 के लिए, 21 के लिए 3 इंटू 7 एंड 42 के लिए आता था हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर हम क्या देखते थे, जो एचसीएफ होता है उसमें जो कॉमन नंबर होता है सभी में डिवाइड होता है, सिर्फ हमें उस नंबर से मतलब होता है। यानी कि यहाँ पे कॉमन नंबर हमारे पास क्या है 7, दैट मीन्स इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कितना होने वाला है 7। अब इसी क्वेश्चन को एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि हम जितने ज़्यादा तरीके सीखते हैं उतने ही ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूज होते जाते हैं आगे जाके। जब हमारी जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है तो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उतने ही सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं जो हमारे हमेशा काम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले जो इसको पहला टाइप में सीखा था वो सीखा था हमने कि इसमें जो कॉमन नंबर होता है वही इसका क्या होता है एचसीएफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन हम इसमें देखेंगे इसमें पहला कॉमन नंबर कौन सा है जिससे तीनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। अब पहला नंबर हमें पता है कि यहाँ पे 7 है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा होता है 42। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, दैट मीन्स इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना होने वाला है 7। नोट कर लीजिएगा जल्दी से आप, और आप लोग साथ साथ
नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप इसमें। (84, 126 एंड 140). 84, 126 एंड 140। अब हम इसको अपने बेसिक और शॉर्ट मेथड से करेंगे। 84, 126 एंड 140। देखिएगा, हमें पता है कि इन सभी में जो है कॉमन नंबर सबसे पहले क्या आएगा, 2। तो हम इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 42 2 होता है 84, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब इसे 2 7 जा 40 एंड 0 एज इट इज़। अब देखिएगा यहाँ पर 42 है जो कि 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी, 6 से भी और 7 से भी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो 63 है ये या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर किससे डिवाइड होगा, 7 से, या फिर होगा 21 से। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं 70 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 5 एंड 7। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर लेंगे क्या, 7। 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे कोई भी नंबर डिवाइड हो सके। तो हमारे पास जो HCF की वैल्यू है वो कौन सी आई है, 2 × 7, दैट मीन्स 7 2 जा 14। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलेगा, नेक्स्ट वैल्यूज लिखिएगा आप। 144, 232 एंड हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 368। अब हमें पता है हम सबसे पहले इसको कौन से कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, एलसीएम वाले मेथड से। लेकिन इसमें क्या देखें, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है, हमें पता है यहाँ पे सभी कॉमन नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा होता है 12, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना रहा 1, टोटल हो गया 16, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अब हमें पता है कि अभी भी ये नंबर सब 2 से डिवाइड होंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 18, 2 6 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा होता है 4। अभी देखिएगा, अभी भी हमारे पास ये नंबर किससे डिवाइड होंगे, 2 से। जैसे 2 18 2 जा होता है 36, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। देखिएगा फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 14 2 जा होता है 28, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब हमारे पास 9 14 एंड 23, यहाँ पे हमें पता है कि 23 कैसा है, प्राइम नंबर है जो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि हम कौन से नंबर है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2। कर लीजिए मल्टीप्लाई आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अच्छा देखिए, हमारे से यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होती है। हमें पता था यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, जो हम उससे गलती से यहाँ पर 8 की वजह 6 हो गया था। तो हम यहाँ से एक बार दोबारा से कर लेते हैं। 2 5 जा 10 कितना रहा 1, टोटल हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। फिर से एक बार हम डिवाइड करते हैं इसको, कितने से, 2 से। 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब हमें पता है यहाँ पे 29 हमारे पास है प्राइम नंबर जो भी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास एलसीएम के लिए कितनी वैल्यूज है अपने पास,
2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू जा 4 टू जा 8। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलेगा, अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को नोट करते हैं। वैल्यूज लिखेगा 528, 528, 756 एंड हमारी नेक्स्ट वैल्यू होने वाली है 1008। वैल्यूज चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम अपना मेथड वही यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन HCF में हमें पता है क्या हम क्या यूज करते हैं, इसमें जो कॉमन नंबर होता है उससे डिवाइड करना। 756 एंड 1008, सबसे पहले सबसे कॉमन नंबर 2, जो हमें पता है सबको कट करने वाला है। 2 टू जा 4, यहाँ पर रहा 1, टोटल होगा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 एंड 2 4 जा 8। साथ साथ मेरे कॉपी करते रहिए आप लोग, ताकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा पढ़ सके। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब हमें पता है कि ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। यहाँ पे है 189। अब हमें पता है 189 3 से डिवाइड होगा। अगर आपको 3 से डिवाइड डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, जितने भी अंक होते हैं अगर उनका सम नंबर ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो पूरी वैल्यू भी 3 से डिविजिबल होगी। देखिएगा आप यहाँ पे 8 एंड 1 9, 9 एंड 9 18, दैट मीन्स 18 क्या होता है, 3 6 18, 2 एंड 5 7, 7 एंड 2 9, 3 3 जा 9, 1 एंड 3 4 एंड 2 6, 3 2 जा 6, दैट मीन्स ये सभी नंबर अब किससे डिवाइड होने वाले हैं, 3 से। चलेगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। अब देखिएगा यहाँ पे 44, 63 एंड 84 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलेगा, अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सीखे हैं आज, जो हमने देखा है नॉर्मल वैल्यूज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़े से अगर ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तो हम सीखते हैं कि हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप, 12 की पावर 16, कोमा 18 की पावर 15, 18 की पावर 15 एंड 30 की पावर 18। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप एक बार। देखिएगा हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 12 को। 12 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 16। ऐसे ही हम 18 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। सिंपल है अपने पास, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18 की होल पावर 15। नेक्स्ट 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 5 जा 30, और 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 की पावर 18। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की होल पावर 16। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की होल पावर 2 इंटू 15। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 की होल पावर 18। जल्दी से हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 16, 2 की पावर 2 की पावर 16
इंटू 3 की पावर 1 की होल पावर 16 इंटू 2 की पावर 1 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 2 की होल पावर 15 इंटू 2 की पावर 1 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 1 की पावर 18। हमें पता है कि अच्छा ये एलसीएम था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सभी में, ये नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिएगा आप, हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है, जब पावर की पावर होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, सीधा हम उसमें करते हैं मल्टीप्लाई। दैट मीन्स ये कितना होने वाला है, 2 की पावर 16 टू जा 32 इंटू 3 की पावर 16 इंटू यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 टू जा 30 इंटू 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप एक बार। अब यहाँ पर देखिएगा आप, हमारे पास पहली ये वैल्यू थी जो अपने पास चल रही थी, और उसके बाद अपने पास ये वाली वैल्यू थी दूसरी, और ये वाली वैल्यू थी तीसरी। अब इसमें देखिएगा आप, कॉमन नंबर सबसे पहले 2 की पावर कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 18 है। दैट मीन्स 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर देखते हैं, यहाँ पे 16 है अपने पास, यहाँ पे 30 और यहाँ पर 18 है। दैट मीन्स 3 की पावर 30 इंटू, अब हम देखते हैं 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर एलसीएम में एक में भी वैल्यू है तो हम उसको लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, 5 की पावर 18, और ये क्या होगा इसका एलसीएम। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लिए, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और ये देखा हमने, देखो हमने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, और अभी हम बेसिक से स्टार्ट किया था, और ये हमारा दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन था। अब हाँ, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए ताकि हम लोग आपको बिल्कुल जीरो से सिखाएं और जीरो से लेकर टॉप लेवल तक आपको लेकर जाएं। यानी कि कहते हैं ना, जीरो से लेकर हीरो तक, वही हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ। और अगर आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें, और हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग कुछ नया आपके लिए डेली लेकर आते रहें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।